मेरा नाम केशरी गोयल है। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल केशरी क्लासेस में स्वागत है। लास्ट सेक्शन में हम लोग बच्चों एसएसटी की कुछ क्लासेस पढ़ी थी और जनवरी में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। बच्चों आज के सेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स एंड फॉर कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और आपको पता ही है कि कंपटीशन के भी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों मैं अपनी ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ज्योमेट्री में क्या क्या चीज होती है। बच्चों बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री में दो प्रकार की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक 2D ज्योमेट्री होती है और एक 3D टाइप होता है। ये 2D और 3D का मतलब क्या है बच्चों? बच्चों 2D का मतलब होता है जिसमें कुछ आकृति जिनकी केवल लंबाई, केवल हम दो डायमेंशन उनको नाप सकते हैं, जैसे कि आपकी लंबाई, चौड़ाई, बस इन दोनों के अलावा अगर जब इसमें तीसरी आकृति, तीसरी डायरेक्शन अगर इसमें मिल जाए जैसे कि ऊंचाई, तो ये बन जाती है 3D। क्या बन जाती है? 3D। तो बेसिकली अगर हम 2D में बात करें बच्चों, तो 2D में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? वर्ग, आयत और वृत्त। इन तीन चीजों के बारे में मेनली बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। और जबकि हम वही बात करें 3D में, तो 3D में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चों? आपके बेसिकली 2D में एक चीज और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। जबकि बात करूं मैं 3D में, तो 3D में बच्चों हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? घन, घनाव, शंकु, बेलन, गोला, पिरामिड, छिन्नक, आदि चीजों के बारे में हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, जैसे कि अब मैं आज आपको कुछ 2D के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और आपसे डिस्कशन करूंगा और आपसे आपके रिव्यूज लूंगा ताकि आपको उस चीजों से फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। थैंक यू बच्चों। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लासेस पर। बच्चों मैं 2D में अगर बात करूं तो 2D में आज मैं आप लोगों को पहला वर्ग, दूसरा आयत, इन दो चीजों के बारे में टॉपिक लूंगा और आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या खास बातें होती हैं। इन दोनों के बारे में आज हम लोग खास डिस्कशन करेंगे। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं आयत और वर्ग दोनों ही चार भुजाओं वाले होते हैं और इनमें चार कोने होते हैं। पर बच्चों इनमें एक खास अंतर ये होता है, जब चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो उसी को हम वर्ग कह देते हैं, और जब चारों भुजाओं में दो भुजाएं आमने सामने की आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम आयत कह देते हैं। बच्चों चार कोने इसमें भी, चार कोने इसमें भी है, पर इसमें सबसे ज्यादा बात आती है हमारे एंगल्स को लेकर कि कोनों के एंगल्स क्या होंगे। अगर आयत के एंगल्स प्रत्येक कोना अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो हमारा बन जाता है आपका आयत। और जहां पर हम लोग बात करते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई के लेकर, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें इनकी कुछ खास विशेषताएं होती है, जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं, आप लोग वर्ग में देखते हैं वर्ग की चारों साइड क्या हो? बराबर हो। वहीं आयत की दो साइड आपस आमने सामने की क्या हो? बराबर हो। बच्चों वर्ग में एक खास बात होती है, वर्ग के अंदर भी सर्कल खींचा जा सकता है और वर्ग के बाहर भी सर्कल खींचा जा सकता है जो इसके चारों कोनों को क्या करे? टच करे। थोड़ा सा मेरा डिजाइन ठीक नहीं आई होगी बच्चों, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूं बच्चों। इन सर्कल यानी अंतःवृत्त और बाह्य सर्कल यानी कि जो एक्सटर्नल सर्कल होता है जो इनके कोनों को टच करता है बच्चों। इन सर्कल जो केवल साइड के मिडिल पॉइंट को टच करेगा, वहीं आउटर सर्कल जो इनके कोनों को टच करेगा। क्या करेगा? कोनों को टच करेगा बच्चों। क्लियर है? अब हम इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं बच्चों।
पहला वर्ग का सबसे बड़ा फॉर्मूला हम एक साइड मान लेते हैं, लेट साइड इज इक्वल टू ए। हमने एक साइड मान ली है कि साइड किसी वर्ग की साइड ए है, तो पहला फॉर्मूला आपका बनता है वर्ग का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। बच्चों दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई है। परिमाप, एक वर्ड होता है परिमाप या परिधि, दूसरा वर्ड होता है क्षेत्रफल। आखिर ये परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है? तो जो परिमाप का मतलब है वह आकृति जो किसी चीज से बनी हुई, जैसे कि अगर मैं बोलूं ये आकृति मेरी 4 भुजाओं से बनी, तो चारों भुजाओं का जो कुल योग होगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा, परिधि कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? मतलब वो जो हमारे सामने वस्तु रखी है उसके किनारे, वो जिस आकृति के किनारे ले रही है, चाहे मान लो मैं अगर यहाँ सर्कल बना दूं तो इसकी परिधि ऐसी दिखेगी, अगर मैं इसको पूरा सर्कल कर दूं, ये दूसरा सर्कल बना दूं, त्रिज्यखंड आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कैसे अगर हम परिधि को चेंज कर दें तो आकृति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो आकृति की जो किनारे होते हैं ना, वो हमारे उन किनारों का योग टोटल कहलाता है परिमाप। अब इन चारों किनारों को अगर मैं घेर लूं, इन चारों किनारों को आपस में बंद कर दूं, तो उसके अंदर जितना भी ये एरिया घिरा हुआ है, जितना भी ये अंदर की जगह है, वो मेरी क्या कहलाती है, इसका क्षेत्रफल कहलाती है। क्लियर है बच्चों? वही बात करूं मैं अपने फॉर्मूले को लौट कर, हम फॉर्मूले के बेस पर आते हैं। तो फॉर्मूला में बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। वहीं अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं भुजा में 4 भुजाएं होती, तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक साइड बराबर होती है, तो मैं कह सकता हूं साइड में अगर मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो ये मेरा परिमाप निकल आएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों, अब बात करते हैं वर्ग में और क्या क्या चीज होती है। वर्ग में बच्चों आपको पता है भुजा भी होती है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि इससे अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त खींचे जा सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं एक वृत्त ले लूं, वर्ग ले लूं, जिसकी चारों साइड आपस में कैसी हो, बराबर हो, तो अगर मुझे इसका अंतःवृत्त खींचना है, क्या करना है, अंतःवृत्त खींचना है, तो आपका सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब हो गया बच्चों, अगर मान लो ये मेरा सर्कल का सेंटर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, भुजा की हाफ। क्या होगी बच्चों, भुजा की हाफ। अंतःवृत्त वर्ग में स्थित अंतः वृत्त की त्रिज्या भुजा की हाफ, भुजा की आधी। ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? अगर मैं व्यास की बात करूंगा, तो भुजा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा के बराबर हो जाएगा व्यास। तो बच्चों आप लोगों को ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से मूड पर डिपेंड करता है कि अगर आपको व्यास दे दे तो आपको त्रिज्या भी मालूम होना चाहिए, और मान लो अंतःवृत्त बना दिया और उसने व्यास ना देकर त्रिज्या दे दी तो आपको वर्ग की भुजा भी पूछ सकता है। तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ये वर्ग की आपकी भुजा और व्यास आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वहीं अगर त्रिज्या की बात करूंगा तो भुजा की हाफ हो जाएगी अंतःवृत्त में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस वृत्त में जो रेस्ट आपका ये क्षेत्रफल है, कभी कभी अब जो ज्योमेट्री वाले बच्चे हैं, जो 9th 10th बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें पता है क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और अगर मुझे इसके जो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं बच्चों, ये एग्जामिनेशन जो जीडी वाले बच्चे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कंपटीशन हमारी लाइफ का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। और इंटर के बाद, इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हमारे सामने एक सवाल आ जाता है कि भाई हमें कुछ करना भी अपनी लाइफ में। तो आप लोगों के लिए मेरा ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो प्लीज बेझिझक कमेंट करिए एंड मुझे सजेशन करिए कि मैं आप लोगों के साथ क्या और अच्छा कर सकता हूं, क्या नहीं। तो आपने देखा कि वर्ग के
वर्ग के चारों कोनों को मैंने जिस साइड से मेरा टच नहीं हो रहा था उस साइड को मैंने ब्लैक कर दिया है। अब मुझे अगर इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा, तो मेरे पास क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस पे डिपेंड होता है आप उनकी लैंग्वेज समझ में। सबसे ज्यादा बात होती है उनकी भाषा को लेकर, तो भाषा को समझिए। अगर मैं इसको त्रिज्या मानता हूं तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एनी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट करिए। तो मैंने अभी आज आपको अंतर्वृत्त बताया। अब हमारा टॉपिक है इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या को लेकर। क्या? बाह्यवृत्त की त्रिज्या को लेकर। अगर मैं बात करूं बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो बच्चों अब इस वर्ग में जब मैं वर्ग बनाता हूं, वर्ग के चारों कोनों को टच करता हुआ मैं एक सर्कल खींचूं, अब ये मत कहना कि सर ये टच नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है ना थोड़ा सा ठीक है, बट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं फिर से ट्राई करता हूं। कभी कभी गलतियां माननी चाहिए, गलतियां मानने से ही हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हम गलतियां मानेंगे तब अपनी गलतियों को सीख सकते हैं। तो मैंने जब वृत्त का बाह्यवृत्त खींचा, चलो अब ठीक बन गया, तो आपने देखा इसके कोनों पे टच कर रहा है, यानी कि अगर मैं इस कोने को इस कोने से मिला दूं तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास। आप एक चीज नोटिस करिए, वर्ग में भुजाएं होती है, इसके अलावा आमने सामने कोने को मिलाकर हम इसका विकर्ण बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वर्ग के कोनों को मिलाने पर मैंने वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बना दिया। क्या कर दिया? वर्ग का विकर्ण बना दिया। इसका मतलब इसका जो आधा होगा वो इस बाह्यवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। क्या होगा? बाह्यवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो अब चलिए इसको निकालते हैं। अगर ए ये है और ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वृत्त के चारों कोने 90 डिग्री के होते हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल का अगर मैं विकर्ण निकालूंगा तो विकर्ण क्या होता है? भुजा का स्क्वायर प्लस, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर √2a²। इसका मतलब a√2, यानी कि अगर हमारा जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? विकर्ण भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। क्लियर है बच्चों? भुजा गुणा √2। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? √2/2। तो अब आपके पास बाह्यवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, उससे व्यास। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो यही मेरा व्यास बन जाएगा यहां पर। ठीक है, आप इससे बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और बाह्यवृत्त का अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, अभी आपने अंतर्वृत्त वाला पूछा, अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये बाह्यवृत्त वाले क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल रह गया, ये क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। बच्चों अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि ये वृत्त और गोले में अंतर क्या होता है? कोई अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्लीज करिए और कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो बच्चों, वृत्त एक 2D आकृति, कैसी आकृति है? 2D आकृति। वहीं अगर मैं बात करूं गोले की, गोला एक 3D आकृति है। उसमें आप जब देखेंगे गोले में, तो गोले को देखने पर वो चारों दिशाओं से गोल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? गोल। और अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल सिर्फ एक परिधि सी बनती है, उसमें चारों तरफ से देखने पर हमें गोल नजर नहीं आएगा, क्योंकि बीच का भाग कैसा होता है? होलो होता है, खोखला होता है। तो आपको ये समझ में आया कि वृत्त और वर्ग में कैसा अंतर होता है? अगर मैं गेंद की बात करूं तो गेंद एक गोल है, वहीं अगर मैं चूड़ी या कड़े जैसी चीज आकृति की बात करूं तो वो वृत्त है। तो वृत्त में परिधि होगी, क्षेत्रफल होगा। वहीं अगर मैं गोले की बात करूं तो वहां परिधि भी होगी, क्षेत्रफल भी होगा और आपका आयतन भी होगा। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।